यीशु की ओर देखे जो परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 1 से 11। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहां ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख है, और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तो अब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, और उससे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी है, और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। विवरण। वचन 1। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में के एक द्वार खुला है, और उसको मैंने पहले तुरही के से शब्द अपने साथ बातें करते सुना। वही कहता है, यहां ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। स्वर्ग का द्वार पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन यह फाटक तब खुला था जब यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर क्रूस पर मरकर और मृत्यु से फिर जीवित होकर पापियों को उनके अधर्म से छुटकारा दिलाया। अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को यह प्रकट किया कि अंत के समय में दुनिया के साथ क्या होगा। वचन 2। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। स्वर्ग के खुले द्वार के माध्यम से यूहन्ना ने देखा कि स्वर्ग में एक और सिंहासन तैयार किया गया था, और जो उस पर बैठा वह यीशु मसीह था। सिंहासन के चारों ओर 4 जीवित प्राणी, 24 प्राचीन और परमेश्वर की 7 आत्माएं थी। पापियों को संसार के पापों से बचाने के अपने कार्यों को पूरा करने के लिए प्रभु ने पिता से परमेश्वर का सिंहासन प्राप्त किया। इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा प्राप्त करके दुनिया के सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया, और क्रूस पर मरकर और मृतकों में से फिर से जीवित होने के द्वारा सभी पापियों को उनके अधर्म से छुटकारा दिलाया। यही कारण है कि पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए स्वर्ग में इस सिंहासन की अनुमति दी। यीशु को परमेश्वर के पुत्र और उद्धारकर्ता के रूप में पहचानते हुए कुछ हद तक सीमित दायरे में उसे देखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। परंतु यीशु मसीह अब परमेश्वर के सिंहासन पर प्रभु के रूप में विराजमान है, जो स्वर्ग पर राज्य करता है। बेशक इसका यह अर्थ नहीं है कि यीशु ने अपने सिंहासन के लिए पिता के विरुद्ध संघर्ष किया। परमेश्वर पिता का सिंहासन अभी भी है। उसने अपने पुत्र के लिए स्वर्ग में एक और सिंहासन की अनुमति दी। उसे स्वर्ग के राजा के रूप में ताज पहनाया, और उसे उन सभी के न्यायाधीश के रूप में स्थापित किया जो परमेश्वर के खिलाफ खड़े हैं। पिता ने यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में स्वर्ग और पृथ्वी में सभी के ऊपर उठाया। यीशु मसीह अब परमेश्वर है, पिता के समान। इसलिए हमें यीशु की स्तुति और आराधना करनी चाहिए, जो हमारा उद्धारकर्ता और परमेश्वर है। वचन 3। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक कैसा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। यह वचन नए सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। वचन 4। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के सिंहासन के चारों ओर उनके सेवक बैठे थे। यहां यह कहा गया है कि परमेश्वर का सिंहासन 24 और सिंहासनों से घिरा हुआ है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन बैठे थे, जिनके सिर पर सोने के मुकुट थे। इन प्राचीनों के लिए 24 सिंहासनों पर बैठना परमेश्वर का एक बड़ा आशीर्वाद था।
ये प्राचीन वे हैं जिन्होंने इस धरती पर रहते हुए प्रभु के राज्य के लिए मेहनत की और शहीद हुए। यह वचन हमें बताता है कि स्वर्ग का राज्य अब हमारे प्रभु परमेश्वर का राज्य बन गया है, जो उनके शासन काल में हमेशा के लिए विद्यमान है। वचन 5, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। परमेश्वर वह है जो सभी आत्माओं को बनाता है और उन पर शासन करता है। वचन 6, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। 24 प्राचीनों के साथ 4 जीवित प्राणी परमेश्वर के राज्य के सेवक हैं। वे हमेशा परमेश्वर की इच्छा की तलाश करते हैं और उसकी पवित्रता और महिमा की प्रशंसा करते हैं, और वे वही है जो आज्ञाकारिता में परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं। वचन 7, पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। 4 जीवित प्राणी परमेश्वर के सेवक हैं, जो प्रत्येक को दिए गए विभिन्न कार्यों के लिए समर्पित है, जो ईमानदारी से उसके सभी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। वचन 8, चारों प्राणियों के 6 पंख है, जो चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जिस प्रकार परमेश्वर को नींद नहीं आती है, उसी प्रकार चारों प्राणी भी सदैव परमेश्वर की तरह जागते हैं, उसकी महिमा और पवित्रता के लिए उसकी स्तुति करते रहते हैं। वे परमेश्वर की पवित्रता की प्रशंसा करते हैं, जो मेमना और उसकी सर्वशक्तिमान सामर्थ बन गया। वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जो था, जो है और जो आने वाला है। इस प्रकार उनके द्वारा जिसकी प्रशंसा की जा रही है, वह परमेश्वर पिता और यीशु मसीह है, जो परमेश्वर है। वचन 9, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवित है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। इस प्रकार परमेश्वर के सेवक उसकी महिमा, आदर और धन्यवाद देते हैं, जो सदा सर्वदा के लिए सिंहासन पर विराजमान है। वचन 10, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। जब चारों प्राणी परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, तो 24 सिंहासनों पर बैठे प्राचीनों ने भी परमेश्वर के सामने अपने मुकुट रखे और उसकी स्तुति की। हे प्रभु, तू महिमा और सम्मान और सामर्थ प्राप्त करने के योग्य है। वचन 11, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी है और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। 24 प्राचीनों ने परमेश्वर को जो स्तुति दी, वह उनके विश्वास से आई कि परमेश्वर सभी महिमा, सम्मान और सामर्थ्य प्राप्त करने के योग्य था, क्योंकि उसने सभी चीजों को बनाया और सभी चीजें उसके द्वारा अस्तित्व में है।